कि ये जो प्रोटेस्ट चल रहा है, ये इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? नीट के एग्जाम में जो पेपर लीक हुआ था, हम्म। सबसे प्राइम फोकस इसी पे था, और इसके बाद इसी के ऊपर ये स्ट्राइक इन्होंने अनाउंस करी थी, जंतर मंतर पे प्रोटेस्ट अनाउंस करा था। उसके बाद सोनम वांगचुक इसमें शामिल होते हैं, वो हंगर स्ट्राइक पे जाते हैं। बाकी सारे जो सीजेपी के लोग हैं, वो बैठ के उन्हीं के अगल बगल में खा पी रहे हैं। बिल्कुल। मतलब एक हमारे घर में भी कोई बीमार होता है ना, उसको अगर हम्म। खिचड़ी खानी है, बाकी घर के लोगों को नॉर्मल खाना खाना है, उसके सामने नहीं खाते, क्योंकि बेचारे का मन मचलेगा। हम्म। आप उसके सामने वहीं बैठ के खाना बट रहा है, लोग खा रहे हैं, पी रहे हैं, गा रहे हैं, बजा रहे हैं स्टेज को। आप अन्ना के मोमेंट को याद कीजिएगा, अन्ना के मोमेंट पे ना किसी को भी स्टेज पे चढ़ने की इजाजत नहीं थी। पर बिल्कुल। यहाँ क्या हो रहा है? यहाँ नाम रहेगा अल्लाह का, और पता नहीं क्या क्या, एलजीबीटी के टी, ये मतलब जो इतनी सारी चीजों को, जो मेन मुद्दा है कि नीट का एग्जामिनेशन जो पेपर लीक हुआ, वो तो पेपर दोबारा हो भी गए, रिजल्ट भी कल आ गया, सब कुछ हम्म। अपने आप ठीक ठाक तरीके से हो गया। तो आप खुद सोच के देखिए कि अगर कोई अनशन पे बैठ जाए कि एक पार्टिकुलर नेता का इस्तीफा हो जाए तभी मैं हटूंगा यहां से, तो उसकी बात सरकार कैसे मान लेगी? कल को कोई पीएम के इस्तीफे के लिए बैठ जाएगा, फिर कोई गृह मंत्री के इस्तीफे के लिए बैठ जाएगा। छोटे मोटे, बड़े छोटे, मैं छोटे मोटे नहीं कहता, चलिए स्लिप ऑफ टंग है, किसी भी तरह की घटना अगर देश में हो जाती है, किसी मंत्री से कुछ गलती हो जाती है और कोई उसके लिए अनशन पे बैठ जाता है कि मैं तभी उठूंगा जब वो इस्तीफा देगा। डिमांड क्या? धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा चाहिए इनको, मैं तभी उठूंगा जब वो इस्तीफा देगा। तो फिर तो ये गलत परंपरा शुरुआत हो जाएगी सर, ना। तो बातचीत भी तो हो देखिए सकती है, क्योंकि इस आंदोलन को मैं 20 जून का मैंने जिक्र किया था कि 20 जून से शुरुआत होती है, उसके बाद से कोई नुमाइंदा सरकार की ओर से एक बार भी जरूरत नहीं समझता कि इनसे पूछ लिया जाए कि आखिर अगर इस्तीफा हम नहीं दिलवा सकते, इस्तीफा हम नहीं करवा सकते, तो उसके अतिरिक्त ये क्या चाहते हैं, इनकी मांगों को कम से कम सुन लिया जाए, काम बाद में होता है नहीं होता है वो देख लिया जाएगा। देखिए, देश में प्रोटेस्ट हमेशा से होते आए हैं। पीछे हम्म। किसान आंदोलन, सीए का आंदोलन, बहुत बड़े बड़े आंदोलन थे जिसमें जन समुदाय भरा पड़ा था। मतलब ये जो आप जो प्रोटेस्ट देख रहे हैं, इससे कई गुना बड़े प्रोटेस्ट थे वो। हम्म। वहां भी सरकार ने कहा कि हम अपना काम करेंगे, और ये सिर्फ बीजेपी की सरकार नहीं करती, कांग्रेस की सरकार में भी यही होता आया है। कोई सामने नहीं आता, क्योंकि सामने आने का मतलब ये होता है कि आप सामने वाले की शर्तों के आगे झुकने जा रहे हैं। हम्म। हंगर स्ट्राइक का सीधा सा मतलब है कि आज सोनम वांगचुक बातचीत कर पा रहे जब तक उनके शरीर में जान है। कोई भी डायरेक्टली इस तरीके से, क्या होगा अभी, वो थोड़े दिनों में या तो हो सकता है, डॉक्टर्स की देखरेख में तो है ही, बेहोश जी। हो जाएंगे। जब वो बेहोश हो जाएंगे तो उनको सलाइन चढ़ाया जाएगा, उनको हर तरीके से उनको ठीक करने की कोशिश की जाएगी। जब तक वो अभी बोलने के, चलने के और विरोध करने के हालात में है, तब तक तो वो विरोध करेंगे। लेकिन जैसे ही वो अपना सेंस लूज करेंगे, डॉक्टर्स की हम्म। टीम तो वहीं बैठी हुई है, उनको इलाज मिल जाएगा प्रॉपर। पर हाँ, इस तरीके से गवर्नमेंट को झुकाना और उस बात के लिए झुकाने की कोशिश करना, ये एक गलत परंपरा को ट्रिगर करेगा। इस वजह से शायद गवर्नमेंट अभी जो है झुकने को तैयार नहीं है या बात करने को तैयार ठीक नहीं है, है, क्योंकि गवर्नमेंट को राहुल अपना जी से भी काम समझ करना है। लेते हैं। राहुल जी, संजय जी का साफ कहना है कि अगर अभी सीधे संवाद का कोई पहलू आता है, कोई नुमाइंदा आता है सरकार का बातचीत करने के लिए, तो शायद एक गलत मैसेज जाएगा। क्या सरकार और आंदोलनकारियों के बीच संवाद ही एकमात्र रास्ता बन गया है, या बच गया है, या कोई दूसरा विकल्प भी है? देखिए मुकुंद जी, मुझे लगता है कि अगर सरकार को झुकाना है, सबसे बड़ी बात यही है कि सरकार को झुकाना कैसे। सरकार झुकती है उन आंदोलनों से जो स्वतःस्फूर्त होते हैं, हम्म। जिसमें जनता की बहुत बड़ी भागीदारी होती है। सरकार को चाहिए क्या? सरकार को चाहिए वोट। अगर जो वोट प्रभावित होते हैं किसी भी तरीके से तो सरकार झुक जाएगी। लेकिन हम्म। अगर जो वोट प्रभावित नहीं होते हैं, और तो फिर सरकार को झुकाना बहुत मुश्किल काम हो जाता है। तो इसमें क्या है, ये स्वस्फूर्त नहीं है, जनता की भागीदारी नहीं है। और जनता की भागीदारी क्यों नहीं है वो भी मैं बता देता हूं। क्योंकि देखिए इसमें बहुत लेफ्ट विंग्स बहुत ज्यादा हैं। आयसा है, एसएफआई है, और जैसे उन्होंने संजय जी ने बोला कि नाम रहेगा अल्लाह का, और हम्म। बाकी चीजें सब। मतलब जो मेन इशू है कि भाई नीट के एग्जाम में जो चोरी हुई उसको कैसे रोक लगाई जाए, उसके लिए से इनको जो प्रोटेस्ट है उनका वो चल रहा है। लेकिन उस पे, उसको छोड़ के सब चीज पे बात हो रही है वहां। तो वो जब आप जैसे वांगचुक जी से बात करने की कोशिश करेंगे, या जब उनका लाइव आता है या जब उनका रिकॉर्डेड वीडियो आता है, बस वो तभी बात करते हैं कि हम्म। एग्जाम में धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होना चाहिए। बाकी उनके प्रवक्ता जो भी हैं, मैंने उनके कई प्रवक्ताओं के साथ डिबेट की है, सबका सरकार को, उनको सरकार से दिक्कत है हम्म। कि सरकार को कभी महंगाई की बात करते हैं, कभी बेरोजगारी की बात करते हैं, कभी सड़कों में गड्ढों की बात करते हैं। तो ये आंदोलन जो है एक तो पिन पॉइंट नहीं है, उनकी थॉट क्लियर नहीं है। तो इस वजह से सरकार को झुकाना मुझे लग रहा है कि बहुत मुश्किल काम है। और सरकार को भी ये पता है कि सरकार के पास अपने इतने सारे सोर्स होते हैं इंफॉर्मेशन के, आईबी है,
लोकल इंटेलिजेंस यूनिट्स होती हैं, तो उनसे सबको पता रहता है कि कहाँ से कितना इनको मदद मिल रही है, जनता कितनी इनके पास आ रही है। और जैसे कि मैंने और भी कई सारे टीवी चैनल्स की रिपोर्ट देखी है, रिपोर्टर वहां रात में रुके हैं तो उनके लिए खाना कैसे प्रॉपर आ रहा है। एक रिपोर्टर ने तो ये रिपोर्ट किया है कि जब खाना बट गया उसके बाद आइसक्रीम बट गई, सारी चीजें हो गई, तो सोनम वांगचुक ना अपनी जिधर खाना बट रहा था उधर से मुंह फेर के दूसरी साइड उन्होंने करबट ले ली। तो सवाल ये है कि आप जब सोनम वांगचुक वहां हंगर स्ट्राइक कर रहे हैं, उनको एक तरीके से मुझे ऐसा लगता है कि सीजेपी के लोगों ने एक सपना दिखाया कि आप अन्ना बन जाएंगे, सरकार को खाड़ फेंक देंगे और ये कर देंगे वो कर देंगे। वो अच्छे आदमी हैं, मुझे लग रहा है कि फुंगसुक वांगडू जो हैं हमारे, वो कैसे ही फंस गए इनके झूठे सपनों में आके। और देखिए हमें ये भी देखना होगा ना कि राहुल जी नहीं, ये गलतफहमी है, वो फुंगसुक वांगडू नहीं है। राजकुमार हिरानी ने खुद अपने इंटरव्यू में कहा है कि इनके कैरेक्टर पे बेस्ड नहीं था फुंगसुक वांगडू, वो उनके अपने जो फिल्म इंस्टीट्यूट था वहां वो कैरेक्टर था जिसपे बेस्ड थी वो पिक्चर। वो तो बहुत आज नहीं, वो 4-5 साल पहले इस इंटरव्यू में मना कर चुके हैं कि उनका कैरेक्टर सोनम वांगचुक के ऊपर बेस्ड नहीं है। तो ये भी देश में भ्रम फैलाया जा रहा है जो कि सही बात नहीं है। नहीं, देखिए है क्या कि जो भी उन्होंने अभी तक जितने भी इनोवेटर, वो अच्छे इनोवेटर रहे, वो अच्छे पर्यावरणविद भी रहे, वो अच्छे सामाजिक कार्यकर्ता हैं, उस पे देखिए नाम मुझे सोनम वांगचुक की जो भी काबिलियत है उस पर कोई शक नहीं है, ठीक है। लेकिन उसको ये कह देना कि वो नहीं है, वो ठीक है नहीं होंगे, फिल्मों में ऐसे होता है, फिल्म कहीं से प्रेरणा ले देती है और फिर फिल्मकार बोल देते हैं कि नहीं था, मेरा तो उनसे कोई लेना देना नहीं था, मैंने तो सोचा भी नहीं था। एक फिल्मकार के जहन में कितने सारे कैरेक्टर आते हैं, कितने सारे को मैनेज करके फिर एक नया कैरेक्टर क्रिएट करते हैं, वो अलग बात है। खैर देखिए, तो जो भी है सोनम वांगचुक जो है उनको मुझे लग रहा है कि फंसाया गया है, झूठे सपने दिखा के फंसाया गया है। थोड़ा क्लैरिटी समझने की कोशिश करते हैं। जाहिर तौर पर आंदोलन को 28 दिन बीत चुके हैं, 19 दिन से भूखे हैं सोनम वांगचुक, लगातार तबीयत बिगड़ रही है। जीडी अग्रवाल का मैंने जिक्र किया, जिन्होंने गंगा को बचाने के लिए, स्वच्छ बनाने के लिए, इलीगल माइनिंग को रोकने के लिए लगातार अनशन किया। 100 से ज्यादा दिन का वो अनशन था, 111 के आसपास, और उसके बाद उनकी जान चली गई। वो और ज्यादा भूख हड़ताल को नहीं आगे बढ़ा पाए। तो सोनम वांगचुक को लेकर सर आपको क्या लगता है? जैसे कि बताया हमें संजय जी ने भी कि हो सकता है कि कुछ दिन बाद इनकी तबीयत खराब हो जाए, एयरलिफ्ट करके इनके अच्छे इलाज की व्यवस्था की जाए। आप कैसे देख रहे हैं आंदोलन को, और कितने दिन ये सब चलने वाला है? देखिए, मुझे लगता है सोनम वांगचुक को कुछ नहीं होगा, इंटरनेशनल फिगर है और सरकार इतनी बेवकूफ नहीं है, ना इतनी असंवेदनशील है कि वो एक इंटरनेशनल फिगर की ऐसे ही शहादत हो जाने देगी। देखिए, मैं बता रहा हूं कि इस आंदोलन में अभी दम नहीं है। अगर जो सोनम वांगचुक की शहादत हो जाती है, वो मर जाते हैं या उनको कुछ हो जाता है, वो दुर्भाग्यवश होगा ये, अगर जो ऐसा कुछ हो जाता है तो फिर ये आंदोलन बन जाएगा। और सरकार इतनी बेवकूफ नहीं है कि जिस आंदोलन में कोई दम नहीं है उसमें दम डाल दे सरकार। सरकार के पास भी थिंक टैंक्स हैं, सरकार के पास भी सोचने वाले लोग हैं, सरकार के पास भी इस चीज को विचार कर रहे होंगे सोनम वांगचुक को कहां तक लेके जाना, आंदोलन को कहां तक लेके। 20 तारीख का आंदोलन देख लीजिएगा आप, पॉलिटिकली मोटिवेटेड आंदोलन रहेगा, सारी पॉलिटिकल पार्टी जोर लगाएंगी, अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी जोर लगाएगी, समाजवादी पार्टी जोर लगाएगी, कांग्रेस भी जोर लगाएगी, सब जोर लगाएंगे। और 20 तारीख के देखिए जैसी संसद चलेगा, कांग्रेस सदन में प्रदर्शन कर रही होगी, समाजवादी प्रदर्शन कर रही होगी और सबके कार्यकर्ता जंतर मंतर पे पहुंचेंगे। उस दिन सबकी पोल खुल जाएगी कि आंदोलन क्यों है, कैसे चलाया जा रहा है, किसका मोटिव क्या है। सिर्फ नीट को जो लीक था वो रोकने या धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांगना मोटिव है, पूरी सरकार को स्थिर करना मोटिव है, पूरी सरकार को स्थिर करना मोटिव है। धर्मेंद्र प्रधान फर्स्ट स्टेप है, अगर जो धर्मेंद्र प्रधान वाला स्टेप सक्सेसफुल हो जाता है तो फिर नेक्स्ट स्टेप होगा। और देखिए ऐसी स्वरा भास्कर मुंबई से उठ के ऐसी थोड़ी आ रही है। अच्छा बताइए ना कि जो सारा लेफ्ट लिबरल लॉबी है पूरी की पूरी आंदोलन के पीछे खड़ी हुई है। जब लेफ्ट लिबरल लॉबी को ये पता चल गया है कि वो सब जगह से सिमट गए, केरल उनके हाथ से निकल गया, बंगाल उनके हाथ से निकल गया, त्रिपुरा उनके हाथ से निकल गया, और अरविंद केजरीवाल के साथ वो मिलके एक नया संगठन और एक नया गठजोड़ बना के, और जेएनयू सारा का जेएनयू की सारी लेफ्ट लिबरल लॉबी जिसको देश में कोई पसंद नहीं करता है इस वक्त, वो सारे लोग। ठीक है राहुल जी, बात करेंगे 20 जुलाई को आगे क्या होने वाला है उससे, लेकिन ठीक पहले किसान आंदोलन के मुख्य पिलर के रूप में राकेश टिकैत, जिन्होंने अपनी पहचान बनाई और उसके बाद सरकार को वो तीनों कानून वापस लेने पड़े जिससे किसानों को दिक्कत थी, किसानों को समस्या थी और उनको अपने आर्थिक नुकसान नजर आ रहे थे। राकेश टिकैत से बात की हमारे संवाददाता शिविंद गौड़ ने, क्या कुछ बता रहे हैं इन्हें भी समझ लेते हैं, प्रोटेस्ट को कैसे देख रहे हैं। सर 19वें दिन भी आज भूख हड़ताल चल रही है, सरकार कोई कम्युनिकेशन नहीं कर रही, कोई संवादहीनता बनाए हुए। देखो सरकार तो संवेदनशील है ही नहीं,
सरकार तानाशाहों की सरकार है, राजा तानाशाह है, राजा दयावान नहीं है। ये आप आंदोलन कहाँ जाते देख रहे हैं? आपने तो 13 महीने चलाया, ये बच्चे कहाँ तक चला पाएंगे? ये लंबा चलेगा जब तक ये शांतिपूर्ण चलाते रहेंगे। हिंसा की तरफ गए कुछ लोग, बाहरी आदमी इसमें हिंसा फैला सकते हैं, सरकार के आदमी। जिस दिन इसमें हिंसा होगी उसी दिन आंदोलन खत्म हो जाएगा। चुनौती 20 तारीख को जिस तरह अजीत ने ऐलान किया है, क्योंकि अभी तक मैंने जितना देखा यहाँ पे आपके आंदोलन के अलावा किसी को संसद भवन, किसी पार्टी को जाने नहीं दिया, तो क्या देखते हैं उस पर किस तरह की सतर्कता बनने की जरूरत है? क्या सफल हो पाएगा? आप रहेंगे क्या उसमें? संसद भवन का मतलब है बैरिगेटिंग। अगर बैरिगेटिंग से आगे ये डिस्टर्ब करा इन्होंने तो इनको सबको हटा देंगे यहाँ से उसी दिन। तो रहेंगे क्या उस दिन? नहीं, मैं उस दिन बाहर उत्तराखंड में एक प्रोग्राम है, वहां पर रहूंगा। आपकी टीम लोग रहेंगे हमारे। लेकिन संसद मार्च का मतलब है कि मार्च करें, बैरिगेटिंग पर रुक जाए। अगर बैरिगेटिंग से ऊपर जाएंगे, कुछ और करेंगे तो इनको समर्थन बिल्कुल ठीक है, सबका पूरे देश का समर्थन है, लेकिन हिंसा की तरफ बच्चे ना जाएं। एक सवाल आप मुझसे बोल रहे थे, उतना रिकॉर्ड नहीं हो पाया, इसलिए आपसे यहाँ से पूछ रहा हूँ। आपने कहा था कि जो पीएम मोदी है वो नहीं रह पाएंगे, सरकार नहीं, ये राष्ट्रपति बनेगा। क्यों लगता है आपको ऐसा? और ये बनेगा, और को किसे छोड़ रखा? नितिन गडकरी था, उस पे एलिगेशन लगवाए दिए, यही बनेगा। नितिन गडकरी को एलिगेशन लग रहे हैं, वो पीएम की षड्यंत्र है। हाँ, सब एथेनॉल वाला वास्तव नहीं है वैसा कुछ? वास्तव किसी की गाड़ी खराब हुई हो तो बताओ भाई। मतलब आपकी खराब हुई, एक बार आपकी खराब हुई, आपकी हुई किसी, अब बताओ जरा, किसी की गाड़ी खराब ही दिक्कत आ रही है, आपकी गाड़ी में आई दिक्कत? अरे ये सब चलाते रहे, किसानों का नुकसान हो, ये कह रहे हैं आप, और नितिन गडकरी ऐसा ही कर रहे हैं। ठीक कर रहे। चुनाव पे क्या कहेंगे? राम मंदिर का मुद्दा हुआ है, राम मंदिर, ये एक बड़ी बात यहाँ पर कही है जो राकेश ने कहा था, उन्होंने एक बड़ी बात कही है कि उन्होंने, देखिए देश में इस समय सबसे बड़ा जो मुद्दा है वो एथेनॉल का, पेट्रोल में मिलाने का है, और उस पे राकेश टिकैत ने जो बात कही है वो बहुत बड़ी बात कही है। उन्होंने कहा है कि जो एथेनॉल है वो वास्तव में किसानों के लिए नुकसानदायक नहीं है। उन्होंने हमसे पूछा, बताइए आपकी गाड़ी। सीजेपी का पीसफुल प्रोटेस्ट, अगर ये प्रोटेस्ट पीसफुल अगर नज़र नहीं आता है और 20 तारीख को किसी तरह की हिंसा जैसे सवाल बनते हैं, हिंसा का मंजर नज़र आता है, तो शायद ये प्रोटेस्ट खत्म होता नजर आए और इस प्रोटेस्ट पर जो छींटे अब तक नहीं लगी है वो लगता नजर आएगा। और राकेश टिकैत ने दो टूक साफ तौर पर बताने की कोशिश की कि अगर ये लड़के, ये बच्चे शांति से प्रोटेस्ट को आगे बढ़ा पाए, जिस बैरिकेडिंग की बात की है उन्होंने संसद भवन के बाहर वाली, वहां तक पहुंचने का प्रोटेस्ट है, बस उससे आगे बढ़ने की कोशिश की, नारेबाजी की, तो वहां संकट शुरू होगा। संजय जी, 20 जुलाई को लेकर तैयारी सीजेपी कर रही है अपनी। सोनम वांगचुक की तबीयत सही रहनी चाहिए उस दिन तक, और ज्यादा तब बल और दमखम मिलता नजर आएगा प्रोटेस्ट को। आप कैसे देख रहे हैं, क्या कुछ नया करने जा रहे हैं ये कॉकरोच कह सकते हैं सीजेपी के समर्थक? देखिए, कुछ नहीं करने जा रहे नया। आप इस चीज को समझिए कि इस आंदोलन में कोई दम नहीं है। देखिए, किसान आंदोलन में ना बड़ा प्रोमिनेंट रीजन था, ठीक है, सीए में बड़ा प्रोमिनेंट रीजन था, एक पार्टिकुलर रीजन को लेके इतना बड़ा उन्होंने आंदोलन खड़ा किया था। यहाँ तो ये खुद ही कंफ्यूज है कि इनको मंच पे चढ़ के बोलना क्या है। इनको नीट के एग्जाम पेपर लीक से दिक्कत है, इनको सरकार में हो रहे भ्रष्टाचार से दिक्कत है, बेरोजगारी से दिक्कत है, एलजीबीटी कम्युनिटी को अपना मान्यता चाहिए वो दिक्कत है। ये तो हर तरह की बात स्टेज पे चढ़ के कह रहे हैं, ये कोई एक बात तो कह नहीं रहे। तो जब इनका जो ये पूरा का पूरा मुहिम ही खुद पता नहीं है कि किस चीज का मुहिम है। देखिए, सोनम वांगचुक की हम बात कर रहे थे ना, सोनम वांगचुक यहाँ जो आज लेटे हुए हैं, इससे पहले लद्दाख में भी इन्होंने ये किया है, उसके बाद लद्दाख जला, उसके बाद ये डिटेन हुए, इनकी इमेज खराब हुई, उस इमेज को ठीक करने की भी एक ये कोशिश है। आप पहले समझिए, पूरा पीछे जाएंगे तो सोनम वांगचुक अपने उस इमेज को ठीक करने की भी के लिए भी यहाँ बैठे हुए हैं। तो एक रीजन उनका ये भी है। नीट का जो बात है, नीट का पेपर लीक का, मैंने कहा ना, नीट का पेपर हो भी गया, अच्छे से हो गया, रिजल्ट भी आ गए, 22 लाख में 11.2 लाख बच्चों ने क्वालिफाई भी कर लिया, सब कुछ बढ़िया सा हो गया। उसके बाद आप धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांग रहे हैं, उसका और क्या आधार है? आप सुधार की बात नहीं कर रहे, आप सरकार से ये डिमांड नहीं कर रहे कि आप इसको ठीक करिए, आप सीधा सीधा कह रहे एक आदमी इस्तीफा दे, आप उसके लिए अनशन पे लेटे हुए हैं। एक सूत्रीय कार्यक्रम आपका ये है, और फिर आपके मंच पे चढ़ के लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं, सब अपना पर्सनल एजेंडा वहां क्लियर करने आ रहे हैं। जो भी आता है वो अपना पर्सनल एजेंडा भुनाने के लिए आता है। तो आपको समर्थन कहाँ है? आपके मंच का तो दुरुपयोग हो रहा है।
20 तारीख को क्या होगा? 20 तारीख को कुछ चुनिंदा लोग जो हैं, जिनको लगेगा कि मेरे वहां जाने से मुझे पर्सनल माइलेज मिल जाएगा, वो वहां आएगा। लेकिन जिसको ये समझ में आ जाएगा वहां जाना बेवकूफी है और नहीं जाएगा। और राकेश टिकैत ने ठीक तो कहा, संसद की जो बैरिकेडिंग है, सुरक्षा का मैटर भी तो है। आपको संसद के अंदर घुसने की अनुमति थोड़ी मिल जाएगी। अगर आप शांति से वहां प्रोटेस्ट करेंगे, तो जैसे यहाँ प्रोटेस्ट कर रहे हैं, अभिजीत दीपके का क्या प्लान था? मैं एरोप्लेन से उतरूंगा, सीधा परमिशन लेने जाऊंगा, मुझे परमिशन नहीं मिलेगा, फिर एक नया मुहिम चालू हो जाएगा। पर उनकी उल्टी पड़ गई बात, वो परमिशन लेने गए, परमिशन लेटर पहले से तैयार पड़ा था, ले भाई जा, बैठ जा प्रोटेस्ट पे। आपने प्रोटेस्ट में के वीडियोस देखे हैं? वहां पे खाने के टाइम पे भीड़ बढ़ जाती है, खाने के टाइम खत्म होता है, लोग छट जाते हैं। आपको वहां भीड़ जो दिखाई देगी, उसमें आपको यूट्यूबर्स भरे मिलेंगे, आपको पत्रकार भरे मिलेंगे। प्रोटेस्टर्स वहां नहीं है, वो खाने के टाइम पे खाना खाने वाले लोग पहुंच जाते हैं। और कुछ वो लोग जो स्टेज पे चढ़ के आ रहे हैं, उन्हीं के वीडियोस बना बना के कि हाँ प्रोटेस्ट चल रहा है, प्रोटेस्ट चल रहा है, ये कहानी चल रही है। इसके अलावा कुछ नहीं है। वहां प्रोटेस्ट में जेन्युइन जनता नहीं है, सिर्फ वो लोग हैं जिन्होंने अपना पर्सनल माइलेज लेने के लिए बैठे हुए हैं। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.